आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है जनगणना 2027 पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों को जनगणना प्रक्रिया में उत्साह के साथ भाग लेने का आह्वान, जनगणना निदेशक हरियाणा डॉक्टर ललित जैन से विशेष बातचीत और कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद व अंबाला मंडल में जनगणना के पहले चरण की प्रगति पर एक नजर। देश के कई राज्यों के साथ हरियाणा और चंडीगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण का काम शुरू हो गया है। विकसित भारत की तैयारी ये है अपना प्रयास, जनगणना में पहली पारी आपका घर आवास, घर घर की गणना होगी, सुविधाओं के लेंगे हाल, बिजली पानी हाउसिंग सेंसस पहला चरण इस साल, यह जनगणना का साल, यह जनगणना का साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से जनगणना के काम में सहयोग करने का आह्वान किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है, यह गोपनीय रखी जाती है। डिजिटल सुरक्षा के साथ इसे सुरक्षित किया जाता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लें, जनगणना 2027 को सफल बनाएं। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास। हरियाणा में जनगणना 2027 की तैयारी और प्रगति को लेकर हमने हरियाणा में जनगणना निदेशक डॉक्टर ललित जैन से विशेष बातचीत की। हरियाणा में हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में घरों की जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, और अभी जो हमारे प्रगणक हैं वे हर घर जाकर इसकी घरों की मार्किंग करेंगे और एक नजरी नक्शा बनाएंगे, और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ये प्रत्येक घर के अंदर आएंगे और आपसे आपकी जानकारी लेंगे। मेरा हरियाणा के हर जनमानस से ये निवेदन है कि वे इन प्रगणकों के साथ सहयोग करें और बिल्कुल सही जानकारी इनको प्रदान करें। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी वे किसी भी प्रकार से किसी के साथ साझी नहीं की जाएगी, और ये जानकारी किसी भी प्रकार के दस्तावेज को पैदा नहीं करती जिसको आपके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सके। इस जानकारी से आपको किसी स्कीम के भी बाहर नहीं निकाला जाएगा। हरियाणा में पहले चरण की जनगणना को लेकर डॉक्टर ललित जैन ने बताया, हरियाणा में 52,000 इन्यूमरेटर्स हैं जो इस समय अपनी ड्यूटी बाखूबी निभा रहे हैं। इन्यूमरेटर्स का काम बहुत अहम है। इन सबको हमने बहुत अच्छी तरह से पिछले 1-1.5 महीने में ट्रेन किया है, और हमने अपने प्रगणकों के लिए 1855 स्पेशल हेल्पलाइन चला रखी है। यदि किसी प्रगणक को कठिनाई आ रही है तो इस पे संपर्क करके वो टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं।
इसके अलावा हर जिले में हमारा प्रतिनिधि मौजूद है। जिला प्रशासन ने एक हेल्पलाइन वहाँ पे चला रखी है और लगातार लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं, क्योंकि इस बार टेक्निकल सेंसस है और ये मोबाइल फोन के माध्यम से हो रहा है, तो ये सभी चीजें बड़ी जरूरी थी और बखूबी हर कोई अपना काम कर रहा है। डॉक्टर ललित जैन ने बताया कि प्रदेश में स्वगणना में भी जन भागीदारी उत्साहजनक रही है। इस बार 3 लाख से अधिक लोगों ने अपना सेल्फ इन्यूमरेशन करवाया, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। अब इन लोगों को केवल अपना आईडी इन्यूमरेटर्स को बताना है और इन्यूमरेटर्स उसके बाद उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे और ऑटोमेटिकली उनकी जनसंख्या में इनरोलमेंट हो जाएगी। जनगणना के नाम पर कोई साइबर धोखाधड़ी न हो, इसको लेकर डॉक्टर ललित जैन ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा, हमारे प्रगणक आपसे कोई ओटीपी, पैन या आधार कार्ड नहीं लेते हैं। उनको हमने एक स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड दिया हुआ है जिसके ऊपर स्कैन कोड छपा हुआ है। यदि वे चाहें तो स्कैन कोड को स्कैन कर आप प्रगणकों को वेरीफाई कर सकते हैं। डॉक्टर ललित जैन ने कहा कि झुग्गी हो या झोपड़ी अथवा कोई भी मकान, जनगणना के वक्त किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। घर, इमारत, कोठी, कुटिया, छोटा बड़ा, आम या खास, छूटे न कोई, ध्यान रखना हमारी जनगणना, हमारा विकास, हमारी जनगणना, हमारा विकास। हमने हरियाणा के कुछ जिलों में जनगणना के काम का जायजा लिया। जनगणना कार्य की सहायक निदेशक एवं अंबाला मंडल की प्रभारी सुश्री चंचल राजावत ने हमें बताया, अंबाला मंडल में पहला चरण हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस 1 मई से प्रारंभ हो चुका है, जिसमें घरों और उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है। दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। अंबाला मंडल की वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ कुल 6,998 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स निर्धारित किए गए हैं। इन ब्लॉक्स के लिए कुल 8,566 प्रगणक एवं 1,497 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। अब तक 1,494 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में कार्य प्रारंभ हो चुका है। अंबाला मंडल में अब तक कुल 45,040 सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी जनरेट की जा चुकी हैं। जिलावार विवरण अगर देखें तो अंबाला जिले में कुल 5,542, पंचकुला जिले में 11,758, कुरुक्षेत्र जिले में 7,980 तथा यमुनानगर जिले में 19,760 सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी जनरेट की गई हैं, जो नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। फरीदाबाद में नगर निगम आयुक्त व मुख्य जनगणना अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र खड़गटा से हमने फरीदाबाद में हो रहे जनगणना कार्य की जानकारी ली। प्रथम जनगणना फेज के अंतर्गत हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के अंतर्गत जितने भी घर आते हैं उन सभी की हम हाउस लिस्टिंग और उसका एन्यूमरेशन का काम कर रहे हैं। जनगणना 2027 2 फेज में होगी। पहला फेज में मई 1 तारीख से 1 महीने के लिए सभी घरों के अंदर एन्यूमरेटर्स हाउस लिस्टिंग करेंगे। इसके बाद अगले साल के अंतर्गत इसमें घर घर जाके उनका डेटा लिया जाएगा और उस डेटा को लेके बाद में कंपाइल करके उसकी रिपोर्ट जाएगी। इसी के अंतर्गत अभी हमने 4,041 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ये हर एक ब्लॉक के अंतर्गत मकान आते हैं जिनको कि हम डिजिटल मेथड के द्वारा इनका ब्लॉक बनाते हैं और ये सारे ब्लॉक जो है इसके ऊपर एन्यूमरेटर्स हैं वो काम करते हैं फील्ड में जाके। उन एन्यूमरेटर्स के ऊपर हमने सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर्स और जोनल ऑफिसर्स लगाए हुए हैं। कुरुक्षेत्र जिले में जनगणना के पहले चरण की प्रगति का जायजा लेने के लिए हमने कुरुक्षेत्र के नगराधीश आशीष कुमार से बात की। जनगणना 2027 का कार्य जिला कुरुक्षेत्र में चल रहा है। जिला कुरुक्षेत्र को हमने 9 चार्जेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 5 चार्जेस अर्बन के हैं और 4 चार्जेस रूरल के हैं। सभी चार्जेस में टोटल 1700 ब्लॉक का गठन किया गया है। हर ब्लॉक पर एक इन्यूमरेटर की ड्यूटी लगी हुई है और 7 इन्यूमरेटर पर एक सुपरवाइजर भी लगाया हुआ है। तो इन्यूमरेटर सभी के घरों में जाकर जानकारी इकट्ठा करने का कार्य करेंगे। तो मेरी आप सभी से ये अपील है कि आप अपना सही जानकारी ही इन्यूमरेटर के साथ साझा करेंगे। दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का OTP भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, OTP या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ।
प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।